हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करते हैं थोड़े क्वेश्चन एंड आंसर्स की। जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि आप लोग मेरे से सवाल पूछो, फिर किसी भी लाइक इसमें ब्लॉग में या किसी भी सेशन में मैं इसके आंसर्स करूँगी। तो मुझे बहुत मिक्स्ड क्वेश्चंस आए। कुछ क्वेश्चंस आए जो मेरे से रिलेटेड है, कुछ क्वेश्चंस आए मेरी जॉब पढ़ाई से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस आए लोगों के खुद से रिलेटेड, लाइक अपने बच्चों से रिलेटेड या खुद की हेल्थ से रिलेटेड। तो मैंने सोचा चलो लेट्स कवर। तो आज मैंने अराउंड 10-12 ही डिसाइड करें, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो काफ़ी बोरिंग हो जाता है। तो वो हम नेक्स्ट, मैंने सोचा हर मंथ में एक वीकेंड वाले दिन हम एक Q&A लेके आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट मंथ में Q&A लेके आएंगे, तो जो कुछ क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट टाइम वाले वो हम उसमें कवर कर लेंगे। तो चलिए, अब मैंने लिखे हुए हैं सबके विद नेम एंड क्वेश्चंस। तो मैंने सोचा कि चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे से एक जो सवाल पूछा है वो पूछा है विनायक पाटिल ने। इन्होंने पूछा है कि मैम अगर बच्चा रात में सुसु करता है, बेड वेटिंग करता है तो क्या करें। तो देखिए, अगर आपका बच्चा रात में सुसु करता है, बेड वेटिंग करता है, बट अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटा है तो बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि 5 साल से छोटे बच्चे विद हैबिट समझ जाते हैं, क्योंकि उनका जो स्पिंचर होता है वो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं होता है, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बट अगर आपका बच्चा 5 साल से बड़ा है देन इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप बच्चे को आपको शाम को 6 बजे के बाद कोई भी शुगरी चीज़ नहीं देनी है, कोई भी मीठी चीज़, कोई भी जूस, कोई भी ऐसी चीज़ जो मीठी होती हो, क्योंकि जो शुगर होता है वो यूरिन के जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाता है। 6 बजे के बाद, शाम को 6 बजे के बाद आपको कोई भी मीठा चीज़ है उसको बच्चे को नहीं देना है। रात को सोने से पहले उसको वॉशरूम लेके जाना है। उसके बाद आपको रात को 8 से 9 बजे के बाद उसको पानी भी नहीं देना है बिना बात के, ठीक है। जब आपने डिनर कराया बस दैट्स इट, उसके बाद नहीं देना है। सोने से पहले उसको वॉशरूम लेके जाइए आप एक बार। और रात को इनिशियल टाइम में बीइंग पेरेंट्स हर 2 घंटे में आप एक अलार्म सेट करिए एंड हर 2 घंटे में उसको वॉशरूम लेके जाइए। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके जो बच्चा है उसकी हैबिट बन जाएगी। इस तरह से बच्चे की जो बेड वेटिंग की फ्रिक्वेंसी है वो भी कम हो जाएगी एंड वो भी बंद हो जाएगी। तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम की इसमें बात नहीं है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट सवाल पूछा है मेरे से अमतुल्लाह ने। इन्होंने पूछा है बच्चों को ज़्यादा स्क्रीन टाइम देने से क्या होता है एंड कितना देना चाहिए एंड इसके साइड इफ़ेक्ट और कोई परमानेंट इफेक्ट होते हैं क्या। तो सबसे पहला सवाल है बच्चों को ज़्यादा स्क्रीन टाइम देने से कितना होता है। तो देखिए 0 to 2 ईयर्स जो है उसमें बच्चों को स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं देना है। 2 to 4 ईयर में आप पूरे दिन में 24 आवर्स में 1 आवर दे सकते हैं एंड आफ्टर 4 ईयर्स जो होता है उसमें आप 2 आवर्स तक दे सकते हैं मैक्सिमम। इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है बच्चे को स्क्रीन टाइम। और हाँ, इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, मैं आपको बताती हूँ इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। देखिए क्या होता है, जो स्क्रीन टाइम होता है उसमें आपका टीवी, लैपटॉप, फ़ोन कुछ भी आ सकता है। वो एक वन वे कम्युनिकेशन होता है। मान लीजिए मैंने एक फ़ोन लिया है, मैं उसमें कोई चीज़ देख रही हूँ तो वो वहाँ से ही कम्युनिकेट कर रही है, बट मैं यहाँ से कुछ चीज़ बोल रही हूँ तो वो वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो इट इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसकी वजह से बच्चे का जो कैपेसिटी होती है कोऑर्डिनेट करने की, चीज़ों को समझने की, चीज़ों को रिस्पॉन्स करने की, वो नहीं हो पाती है। अब मैं बोलूँ कि स्क्रीन टाइम में आप वीडियो कॉलिंग करा सकते हो। वीडियो कॉलिंग क्यों करा सकते हो, क्योंकि वीडियो कॉलिंग में बच्चा क्या कर रहा है, सामने से कोई बंदा है वो उसको रिस्पॉन्स कर रहा है, बच्चा यहाँ से रिस्पॉन्स कर रहा है, तो सेम उसके रेफरेंस में सामने वाला बंदा भी रिस्पॉन्स करता है। तो इट इज़ अ 2 वे कम्युनिकेशन, इट इज़ नॉट अ 1 वे कम्युनिकेशन। तो आप 1 वे कम्युनिकेशन को अवॉइड करो, क्योंकि बच्चा क्या होता है ना, उधर फ़ोन में इतना ज़्यादा घुस जाता है कि वो सब कुछ भूल जाता है कि मेरे आसपास कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है, मैं खाना खा रहा हूँ कि नहीं खा रहा हूँ, कोई मेरे को नाम बोल रहा है तो बच्चे सुनते नहीं है, इतना फ़ोन में टीवी में घुस जाते हैं कि वो नाम भी नहीं सुनते। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी, ये इसके बहुत ही बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं। आजकल जो वर्चुअल ऑटिज्म होता है यही होता है कि बाय बर्थ तो लोगों को, बच्चों को नहीं होता ऑटिज्म, बट ये स्क्रीन टाइम ज़्यादा देखने से क्या होता है, वो इतने डिजिटल एनवायरनमेंट, इतने वर्चुअल एनवायरनमेंट में चले जाते हैं कि वो जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको भूल ही जाते हैं एंड उससे कनेक्टिविटी को तोड़ देते हैं। तो प्लीज़ आप बच्चों को स्क्रीन टाइम मत दो, बेटर है उनको पार्क में लेके जाओ, उनको खिलाओ, उनको टॉयज़ लेके आओ, उनके लिए जो भी क्राफ्ट की जो भी चीज़ें आप ला सकते हो वो ले आओ, बट ट्राई करो कि वो फ़ोन और इन सब चीज़ों से हटे। बट एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि ये वो तभी हटेंगे जब आपके खुद के घर में एक डिजिटल डिसिप्लिन होगा। बीइंग पेरेंट्स, बीइंग ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी आप घर में हैं, पहले आपके बच्चे जब घर के अंदर आ गए हैं स्कूल से, कहीं से भी आप घर के अंदर आपके साथ हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए कि वो आपके साथ बातें करें और आप फ़ोन लेके साइड में रील्स देख रहे हो या आप फ़ोन चला रहे हो, क्योंकि वो फिर यही करेंगे कि यार मम्मी पापा तो फ़ोन देख रहे हैं तो हमें क्यों मना कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट है उनको स्क्रीन टाइम नहीं देना, तो आप सबसे पहले अपने घर में डिजिटल डिसिप्लिन को बनाओ, फिर देखो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछा है
अमीशा तोमर जी ने, अमीशा तोमर 30, इन्होंने पूछा है हमें आपका पूरा एड्रेस दो, हमें आपसे मिलना है। थैंक यू सो मच डियर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे से मिलना चाहते हो एंड सीरियसली मैं आपसे एक्चुअल में मिलना चाहती हूँ, बट मैं ऐसे ओपनली यहाँ पे तो अपना एड्रेस, फुल एड्रेस नहीं बताऊँगी, बट हाँ मैं आपको मैसेज करती हूँ मेरा फुल एड्रेस, बताओ कहाँ मिलना है, आ जाओ, और क्या खाओगे ये भी बता दो। चलो नेक्स्ट पूछा है आस्था जी ने, 6 महीने के बच्चे को बार बार चोट लगती है तो कैसे मैनेज करें और उसका कोई इफेक्ट होता है क्या, कैसे पता करें कि वो लाइक सीरियस इफेक्ट है या जनरल है। तो देखिए छोटे बच्चे हैं, चोट तो लगेगी, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, 1 साल से छोटा है, रोल करता है, बेड से गिरने का डर है, तो बेड के साइड में जो प्रोटेक्टर्स आते हैं वो लगवा लीजिए, सबसे बेस्ट है, बच्चा वहाँ से रोल और के नहीं गिरेगा। अब है कि बच्चा गिर गया है, गिरने के बाद अगर बच्चे में कोई भी सिम्टम आ रहा है, बच्चे को फीवर हो गया है, बच्चे को वॉमिटिंग हो गई है, या बच्चा अनकॉन्शियस लग रहा है, इमीडिएटली उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ। बट आपको लगा बच्चा गिर गया है एंड उसको कोई भी लम पड़ गया है, गुम्मट जिसको बोलते हैं वो पड़ गया है, बट बच्चा खेल रहा है, कोई वॉमिटिंग नहीं है, कोई इरिटेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस बच्चा गिर गया है, तो आप उसको वहाँ पे आइस पैक लगा दो, सबसे बेस्ट। पीसीएम दे दो थोड़ा सा कि उसको थोड़ा पेन ना हो, क्योंकि होता है ना चोट लगने पे पेन नहीं होता, थोड़ी देर बाद में पेन होगा, तो नॉर्मल एक पीसीएम दे दो एंड बच्चे को जो आइस पैक होता है ना जो हम फ्रिज में रखते हैं वो लगाओ। प्लीज़ वहाँ पे मसाज नहीं करना है, वहाँ पे कोई तेल नहीं लगाना है, वहाँ पे कुछ भी गर्म फूफू मार के पट्टियाँ नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चा गिरा है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे इकट्ठा हो गया है ना, वहाँ पे जाके और चीज़ें गर्म गर्म लगाओगे ना तो उसका ब्लड सप्लाई और ज़्यादा बढ़ेगा वहाँ पे, कम होने की बजाय। तो आपको वहाँ पे जो वेसल्स होती है जो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ गई है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, उनको कम करना है, तो कम करने का तरीका होता है आइस पैक लगाना, तो आप आइस पैक ही लगाओगे वहाँ पे, तो आप आइस पैक ही लगाना, इसके अलावा कुछ मत करना, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है शालू शर्मा जी ने, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। तो यार स्ट्रेस तो मेरे को लगता है हर किसी की लाइफ में, कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं होगा, सबकी लाइफ में, इसकी उसकी हर की मेरी, सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस है। और हर कोई, सबसे बड़ी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, हर किसी को ये लगता है कि सामने वाला तो बहुत लकी है, बहुत खुश है, बहुत अच्छा है, ये सबको लगता है। मेरे को देख के भी लोगों को लगता है अरे यार इनकी लाइफ सेट है, आराम से अपना रहते हैं, जॉब करो, बच्चा बड़ा हो गया है आराम से, अब क्या है, अब तो सब ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि स्ट्रेस का मतलब ये नहीं होता कि कोई बहुत ही मेजर, बहुत ही बड़ा कोई स्ट्रेस होता होगा कि भाई ओहो ये तो बहुत ही बड़ा स्ट्रेस है, ऐसा तो कोई स्ट्रेस आई विश किसी की लाइफ में ना आए। बट जो छोटे मोटे स्ट्रेस होते हैं ना, फाइनेंशियल रिलेटेड, आगे क्या करना है आपको, आगे नेक्स्ट कोई चीज़ लेनी है, अब जैसे हमारा भी एक है टारगेट कोई जो इस साल हमको पूरा करना है विद इन अक्टूबर नवंबर, तो उस चीज़ का स्ट्रेस होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कहते हैं ना छोटा छोटा मोटा स्ट्रेस तो लाइफ में चलता रहता है, तो वो चीज़ मैनेज करो, मैनेज करोगे पॉजिटिविटी के साथ। एक जगह बैठ जाना, रोना, उसके बारे में सोचते रहना कि ओहो मेरे को तो स्ट्रेस है, मैं क्या करूँ, मैं क्यों परेशान हूँ, वाई मी, ऐसा होता है ना लोगों का जनरल क्वेश्चन, वाई मी, तो ये सब चीज़ें नहीं करना है। उठो, पॉजिटिव रहो, फाइनली आप ही को लड़ना है, आपके लिए कोई आसपास का बंदा कोई और नहीं आएगा कि चलिए यार कोई बात नहीं, तो परेशान है ना, तो एक जगह बैठ जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आता हूँ, मैं आराम से आके बात करता हूँ। देखो ऐसा कोई भी बंदा नहीं करेगा आपके लिए, ठीक है, तो आपको खुद ही लड़ना है, तो पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के ऊपर उठो और अच्छे से उस चीज़ को मैनेज करो। चलो, और शालू बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कभी कोई स्ट्रेस हो मेरे को मैसेज कॉल कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है शिखा। शिखा ने पूछा है मैडम अगर आज आप डॉक्टर नहीं होती तो आप क्या बनना चाहती। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। तो मैं आपको ना एक चीज़ बता दूं, वैसे मैं पढ़ने में हमेशा से सही थी, मतलब मैं बुरी नहीं थी, हमेशा से मेरा ऐसा था कि जैसे अगर सेक्शंस में ग्रेड्स होते थे ABC की, A ग्रेड टॉपर्स का, अच्छे बच्चों का रहेगा, तो आई वॉज ऑलवेज इन A ग्रेड। उसके पीछे रीज़न है मेरे पेरेंट्स, जिनको मैं आज बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे तो होते ही हैं जो थोड़ा बहुत इधर उधर शैतानियों में इधर उधर अपना दिमाग घुमा लेते हैं एंड पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है। बट मेरे पेरेंट्स पढ़ाई को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थे, स्पेशली मेरे पापा, उनका ये था लाइफ में सब करूँगा, सब कुछ दूंगा, पर तुम्हारी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, एक वो चीज़ थी हमारे अंदर कि भैया पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना स्कूल टाइम में। तो इस वजह से मैं हमेशा A ग्रेड में ही रही, हमेशा मेरा नंबर सही आता था, मतलब अच्छा था पढ़ने में। तो पर इसे बताओ, मेरा कभी ऐसा नहीं था कि कुछ लोगों का होता है ना, बच्चों का 7, 8, 9 से टारगेट बन जाता है कि मुझे लाइफ में तो यही करना है। मेरा नहीं था ऐसा। मेरे को ऐसा होता था, मैं डॉक्टर देखती थी, डॉक्टर बनने का मन कर गया, वो उस कंपनी MNC में काम करता है, मेरे को भी उस MNC में काम करना है, तो ऐसे करके मेरे बहुत सारे एम्बिशंस बदलते रहते थे। बट अगर मैं आपको बताऊँ कि अब मैं डॉक्टर फील्ड में मुझे टाइम हो गया है, 10 साल भी हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि मेन जो है ना मेरे लिए अब जो है मेरा, वो है कि भाई पैसे कमाओ,
अच्छी जगह पे विद डिग्निटी विद रेपुटेशन। ऐसा नहीं कि पैसे तो बंदा कहीं से कैसे भी कमा ले, बट उसके पीछे जो आपके हाथ में जो पैसा आ रहा है, आपके अकाउंट में जो पैसा आता है ना, वो एक रेस्पेक्ट का है, एक किसी डिग्निटी का पैसा होना चाहिए, ऐसा वैसा पैसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम ज़्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि हमें मेहनत से पैसा कमाना है और हम वही कर रहे हैं। चलिए, अब एक श्रद्धा जी ने पूछा है, अगर कोई ग्रोथ स्कैन मेरा मिस हो जाता है, मीन्स एनोमली स्कैन जो 18 वीक पे होता है, तो क्या बाद में मेरी फुल बॉडी को चेक करके पता चल जाएगा बच्चे में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। स्कैन आपकी इंटरनल बॉडी में बच्चा जो फीटस होता है ना छोटा, उसको चेक करता है। और एनोमली स्कैन 18 वीक पे होता है। जब वो चेक करते हैं ना, तो उसमें हम सब कुछ चेक करते हैं कि जो बच्चे का पूरा एनाटमी स्ट्रक्चर, उसको एनोमली स्कैन इसीलिए बोलते हैं कि पूरा एनाटमी स्ट्रक्चर बन गया है कि नहीं बन गया। लाइक पैर सही बन गए हैं, हाथ सही बन गए हैं, पूरी बॉडी सही बन गई है, सब कुछ सही बन गया है कि नहीं बन गया है। मतलब उसका A to Z जो भी एनाटमी होती है ना, क्योंकि वो बच्चा एनोमली स्कैन तक पूरा बन जाता है, बट उसके बाद जो टाइम आता है उसमें वो सिर्फ ग्रो होता है। तो अगर एक बार एनोमली स्कैन हो गया, इट मीन्स बच्चा बिल्कुल फिट बना है, आगे जाके उसका सिर्फ वेट इंक्रीज होगा और वो साइज में बड़ा होगा। तो प्लीज़ इस स्कैन को आप बिल्कुल भी मिस मत करो। अगर आपसे मिस हो गया है ना, तो बाहर से आपको देख के तो बच्चे की हेल्थ का नहीं बता सकते, क्योंकि आप ये देख सकते हो कि बच्चा ग्रो हो रहा है, आपका टमी ग्रो हो रहा है, बच्चे का साइज बड़ा हो रहा है, बट अंदर बच्चे के एनाटमी कैसे है, उसका पैर कितने हैं, पैर जुड़े तो नहीं है, हाथ कितने हैं, उंगलियां कितनी हैं, वो तो नहीं जुड़ी है ना, नोज कैसी है, मतलब कोई भी चीज़ हो तो वो चीज़ तो आप नहीं, बाहर से तो नहीं डिटेक्ट कर सकते ना। अल्ट्रासाउंड इसीलिए बोला जाता है। सो आई विश आपने नहीं मिस किया, और अगर आपने मिस किया है ना, तो प्लीज़ आप प्लीज़ रोज़ भगवान से बहुत अच्छे से प्रे करो, एंड मैं भी प्रे करूँगी कि सब कुछ अच्छा रहे। चलिए, नेक्स्ट भारती जी ने पूछा है, बेबी प्रॉपर स्लीप ले रात को क्या करना है? तो देखिए, जब आपका बच्चा 3 मंथ्स का हो जाता है ना, 3 मंथ्स तक तो थोड़ा रोलर कोस्टर चलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बच्चा आपका 3 मंथ्स का हो जाएगा, 3 मंथ्स के बाद आपको क्या करना है, बच्चा थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि 3 मंथ से छोटा इतना होता है ना कि वो उतना खेलने कूदने में सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता है। 3 मंथ्स के बाद बच्चा इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि आप उसको कहीं ना कहीं एंगेज कर सकते हो किसी भी झुंझुने में, किसी भी चीज़ में। तो आपको क्या करना है उस समय पे, जब बच्चा 3 मंथ्स का हो जाता है, आपको बच्चे को जैसे कि शाम को 6 बजे के बाद नहीं सुलाना है, और हो सके तो रात को बच्चे को जैसे खाना फीड कर लेता है, फीड करने के बाद जो रात का टाइम है, बच्चे के साथ थोड़ा सा खेल लो, आधा 1 घंटा बच्चे को खेल लो, उसके पैर चलवा लो, है ना, ऐसे करके कुछ भी मजाक करके बच्चा थोड़ा रिस्पॉन्स करता है, हाथ पैर चलाता तो उसे खिलवा लो। 6 बजे के बाद उसको मत सुलाना, क्योंकि अगर आप 6 बजे के बाद उसको सुलाओगे ना, रात के 8, 9, 10 बजे तक बच्चे सोते हैं, तो फिर वो रात को नहीं सोते। दूसरा, रात को 9 बजे जब भी आपका डिनर खत्म हो जाता है, 8, 9, 10 बजे, लाइट को कर दो रूम की ऑफ। उसके बाद बच्चा जगता भी है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऐसा रूटीन बन जाएगा कि बच्चा उसके बाद फिर पूरी रात सोएगा, ऐसा नहीं है। बच्चा 1 हफ्ते सही से सोता है तो 1-2 दिन रात को जग जाता है। बट आपको क्या करना है, एक बार आपकी लाइट ऑफ हो गई ना रात को 10 बजे, तो वो अगले दिन सुबह ही जलनी चाहिए। उस बीच में बच्चा उठ भी जाता है, खेल भी रहा है ना, खेलने दो, सुलाने की कोशिश करो, इरिटेट नहीं हो रहा है, सुलाने की कोशिश करो, खेल भी रहा है, खेलने दो, रो रहा है, रोने दो, जो कर रहा है करो, डायपर चेंज करना है करो, पर लाइट ऑन नहीं करनी। क्योंकि जिन बच्चों को बचपन से लाइट ऑन में सोने की आदत हो जाती है ना, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा बच्चा 24 तारीख को हुआ, 25 तारीख को मैं घर आ गई थी, 25 तारीख से लेकर आज तक का मेरे घर में रात को 10 बजे के बाद लाइट ऑन नहीं होती है रूम की। और उसको पता है अब कि मम्मी रात को सोना है ना, लाइट ऑफ करो। और मैंने कुछ बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो 2-3 साल के हो गए, लाइट ऑन करके सोते हैं, क्योंकि बचपन से वो लाइट ऑन करके सो रहे थे। तो प्लीज़ अपने बच्चों का रूटीन 3 महीने के बच्चे से ही ऐसा बनाओ कि वो आराम से, फिर आगे आपको भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एनी हाउ आपने भी ऑफिस जाना, आपके हस्बैंड ने भी ऑफिस जाना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बच्चों का जो रूटीन है वो अच्छे से बचपन से सेट होना चाहिए। चले, नेक्स्ट पूछा है ऋतु सोलंकी जी ने, बच्चों को हर्निया क्यों होता है बॉयज़ में स्पेशली? तो देखिए, ऐसा क्या होता है ना, जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनका जो स्टमक होता है ना, उसका जो पार्ट होता है वो क्लोज हो जाता है जस्ट डिलीवरी से पहले, या फिर जैसे बेबी बॉर्न होता है उस टाइम पे। बट कुछ बच्चों में वो क्लोज नहीं हो पाता है, तो ड्यू टू सम रीज़न जो इंटेस्टाइनल पार्ट्स है वो थोड़ा सा वहाँ से पुश्ड आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हर्निया फॉर्म हो जाता है। तो इट इज़ वेरी कॉमन, और इतना ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। आप स्ट्रेस मत लो, अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कंसर्न है ना, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लो, जहाँ पर मैं आपको दिख जाऊँगी, आप मुझे वहाँ मैसेज कर दो, ठीक है। वहाँ आपको मेरा पर्सनल नंबर चाहिए, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी शेयर कर दूँगी, आप मेरे को पर्सनल नंबर ले लो, मेरे से वहाँ पे बात कर लो। फेसबुक पे आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो, मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कर लो, और वहाँ पे मैसेज में आप पर्सनल नंबर पूछ लो मेरे से, तो मैं आपको बता दूँगी बच्चे का एक बार पूछ के कि आगे आपको क्या करना है। चलिए, नेक्स्ट टाइम मेघा दीक्षित जी बोल रही है कि 10 दिन पहले उनका अभी बेबी हुआ है, एंड अभी उनका जो बेबी है बड़ा वाला, जो कि 3+ ईयर का है, उसका रूटीन बिल्कुल चेंज हो गया है 10 दिनों में, एंड बहुत ज़्यादा नॉटी हो गया और बहुत चिड़चिड़ा रहता है। तो मेघा दीक्षित जी, पहले तो बहुत 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 बड़ी
कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, बहुत बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका बेबी हुआ है। एंड सेकंड मैं ये बोलूँगी, ऑब्वियसली बात है आप बिजी थे, बेबी डिलीवरी हुई है, आपका मोस्ट जो मेजर टाइम है वो आपके न्यूबॉर्न बेबी के साथ जा रहा है। तो जो आपका बड़ा बच्चा है जो 3+ ईयर का है, वो थोड़ा सा सेपरेशन एंजाइटी को फील कर रहा है, क्योंकि जहाँ मम्मी उसके पास पूरा दिन होती थी, पूरा दिन उसको पूछती थी, आज उसको थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा साइड करके छोटे वाले बेबी को ज़्यादा पूछ रही है। तो देखो हो जाता है, बच्चों में होता है, बच्चों में क्या बड़ों में वो हो जाता है यार। मैं तो कहती हूँ मैं माँ हूँ, मैं वाइफ हूँ, अगर मेरा हस्बैंड आज कोई रिश्तेदार आ जाए उसको ज़्यादा पूछने लग जाए तो मेरे को भी हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप वो नहीं है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, ये बिहेवियल इश्यूज उसमें आएंगे, क्योंकि अभी वो न्यूबॉर्न बेबी को उतना नहीं समझ पाया है, उसमें इतनी समझ नहीं है, 3 साल का बच्चा इतना बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको टैकल करो, ट्राई करो कि न्यूबॉर्न बेबी अभी बहुत ही छोटा है, जब आप उसको फीड करा दो तो उसको घर के किसी मेंबर को दे दो। एंड आप ट्राई करो कि आप मेजॉरिटी टाइम अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ, वो सॉरी आपको जो बड़ा वाला बच्चा है उसके साथ एंजॉय करो। एंड उसको थोड़ा सा ऐसा टाइम दो कि आप उसको फीड करा के आप घर के किसी मेंबर को दे के ना अपने बड़े बच्चे को लेकर पार्क जाओ, थोड़ा इधर उधर जाओ, जिससे कि उसको थोड़ा अच्छा फील हो। आपको भी कोई प्रॉब्लम हो इससे रिगार्डिंग तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे से लास्ट क्वेश्चन है एक जो शुभम जी ने पूछा है, विल यू मीट मी फॉर अ कॉफी? शुभम, तो डेफिनेटली आई विल मीट यू सो सून, लेट्स प्लान समथिंग, तो मिलते हैं कहीं पे। तो चलिए, ये आज के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स थे जो मेरे से रिलेटेड थे, जो मैंने डिस्कस करे। तो आई होप आप लोगों को और भी कुछ चीज़ पूछनी हो आप मेरे से पूछ सकते हो। कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपको मेरी पता है, नहीं पता है तो इंस्टा एंड फेसबुक इज़ देयर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फिर आज के लिए तो इतना ही, एंड आज वैसे भी संडे है, सो गो एंड एंजॉय, खूब मज़े करो फैमिली बच्चों के साथ, सबके साथ। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, हम कल मिलते हैं दोबारा से, बाय बाय, टेक केयर।